हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। तो आइए बच्चों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के एक और टॉपिक के साथ आ गए हैं, जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का टेबल है बच्चों। जैसे हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू जानते हैं बच्चों, 0 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। चलिए आज आइए ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं बारी बारी से सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू। चलिए बच्चों देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और साथ ही साथ इसके आगे भी अब देखते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री से भी आगे यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों √3/2। साइन 135 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 150 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 0। इसी तरह से कॉस का भी सारा वैल्यू होता है बच्चों। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 90 0, cos 120 -1/2, cos 135 -1/√2, cos 150 -√3/2 और cos 180 -1 होता है बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसको कभी भी इन्फिनेटिव नहीं बोलेंगे बच्चों, इन्फिनेटिव इसका वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग tan 120 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, -√3 होता है। tan 135 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। tan 150 डिग्री का वैल्यू -1/√3 होता है और tan 180 का वैल्यू 0 होता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ cos और tan का वैल्यू 90 के बाद यानी 120 से लेकर के 180 तक क्या होता है बच्चों, माइनस में होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं cos का वैल्यू 120 135 150 180 का वैल्यू माइनस में होता है, बाकी सारा वैल्यू वही है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एक और वैल्यू जानते हैं बच्चों, जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादातर वो एंगल आते रहता है, वो वैल्यूज आते रहता है। तो आइए बच्चों हम लोग जान जाते हैं कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। tan 37 डिग्री का, उसी प्रकार से 53 डिग्री वाले हैं बच्चों। अच्छा, इसमें साइन cos और tan बताए हैं बच्चों, इसके अपोजिट वाले cosec से cot, इस प्रकार ये वैल्यू तो आपको पता ही होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सारा वैल्यू हम लोग को निकल आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग साइन 37 डिग्री का वैल्यू जानते हैं। तो साइन 37 ऐसे ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, 37 डिग्री यानी छोटा एंगल के सामने छोटा वैल्यू। 53 डिग्री बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल के सामने बड़ा वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से क्या, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5 p/h होता है। तो p हमारा 3 हो गया, h 5 हो गया, बाकी बचा बेस। ठीक है बच्चों, 3/5 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 और tan 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, साइन 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 4/5, cos 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना बच्चों, 3/5 और tan 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4/5 4/3। ठीक है, p/b है ना। क्लियर है बच्चों। आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। हो सकता है कि वैल्यू याद भी हो गया होगा बच्चों, बहुत आसान वैल्यू है कि नहीं। आई होप कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा बच्चों। यदि अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।